मेरे को इस पे आपका भी कमेंट चाहिए पंकज जी। सोनिया गांधी वॉज लिटरली, मतलब सच बता रहा हूं, मतलब मिसेज अरविंद केजरीवाल को वो लॉन्च कर रही थी। केजरीवाल जी की धर्मपत्नी को सोनिया गांधी जी लॉन्च कर रही थी उस दिन रैली में। एंड अमेजिंग बात यह है, जो व्यक्ति सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, आप नाम लीजिए, अखिलेश जी थे वहां, संजय जी, अखिलेश जी के स्वर्गीय पिताजी मुलायम सिंह यादव के लिए क्या नहीं कहा अरविंद केजरीवाल ने, तेजस्वी यादव वहां थे, उनके पिताजी के लिए क्या नहीं कहा, लालू जी के लिए क्या नहीं कहा, लेकिन वो सब मिलके ऐसा क्या डेस्परेशन हो गया है पंकज जी। इतना वीक है कांग्रेस का लीडरशिप, इतना वीक है, और अब ये दिख रहा है पंकज जी। देखिए, कोई किसी को लॉन्च नहीं कर रहा। क्या बात कर रहा है? एक रैली, उसमें कोई किसी को लॉन्च करने की क्या बात है। अच्छा, सुधांशु जी ज़हीन व्यक्ति हैं, मूल तो बहुत ही गंभीर स्वभाव वाले हैं, विद्यावान हैं, गुणी हैं, लेकिन अब ये उनकी बदनसीबी है कि उन्हें एक ऐसी व्यवस्था का साथ देने का फर्ज निभाना पड़ रहा है जिसकी नींव ही शब्द आडंबर, वाचालता और बड़बोलेपन की शिलाओं से तैयार हुई है। तो सुधांशु जी तो बहुत अच्छी तरह जानते समझते हैं कि पूरे देश में क्या वातावरण बन गया है, अवधारणा क्या बनी है कि अतिरूपेण वे अति गर्वेण रावण अति दानात बलिर्बद्धो अति सर्वत्व वर्जयेत। अति हो गई है, ये देश में अवधारणा बनी है, और प्रभु श्री राम करे कि ये बात उनकी पार्टी को, इनकी सरकार को भी समझ में आए। मसला ये है ही नहीं, केजरीवाल मसला नहीं है, मसला राहुल गांधी नहीं है, मसला कांग्रेस या इंडिया समूह के राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के साथ हो रहे बेहद बहुत ही पक्षपातपूर्ण व्यवहार का भी नहीं है। मुद्दा ये है कि पिछले जन्म के कोई पुण्य रहे होंगे कि नरेंद्र भाई मोदी को प्रकृति ने जम्मू द्वीप के भरत खंड की सेवा का इतना बड़ा, इतना महान अवसर दिया। कोई और ऐसे अवसर को 10 साल के भीतर इतनी बुरी तरह कभी नहीं गंवाता। उन्हें इतिहास में महान होने का मौका मिला था, मगर वो एक निस्वार्थ, उदार, समभाव, सर्वसमावेशी पुरोधा बनने के बजाय घनघोर राजनीतिक मतलब परस्ती, बेहद संकुचित सोच, गहरे भेदभाव और अपने विरोधियों को चुन चुनकर समाप्त करने के प्रतिशोधी भाव से भरे व्यक्तित्व का प्रतीक बनकर रह गए। ओके 10 साल संजय जी, नहीं मैंने आपकी बात सुनी बन गई है संजय जी। आप नहीं, पूर्व राज्यसभा सांसद संजय जी के पास जा रहा हूं। संजय जी, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं उस रैली के ऊपर। वो देखी थी आपने, वो उसमें से 90% लोगों को अरविंद केजरीवाल जेल भेजना चाहते थे, संजीव झा जी के नेता, और आयरनी ये है कि वो 90% लोग बाहर खड़े थे किसके लिए? अरविंद केजरीवाल जो खुद जेल में है। और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर कहां गायब हो गई, किसके कहने पे हटा दी गई, उसके बारे में ना संजीव जी बोलेंगे और ना पंकज शर्मा जी। संजय जी, अब मैं तो जानना चाहूंगा कि वो जो तस्वीर लगाई गई थी वो हटाई क्यों गई। मैं अरविंद केजरीवाल का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कल की वो जो संडे की जो रैली थी वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए ही थी बेसिकली, और बाकी जितने लोग इकट्ठे हुए थे वो सॉलिडेरिटी के लिए इकट्ठे हुए थे। पर सवाल ये है कि वो जो तस्वीर उनकी थी वो कहाँ गायब हो गई, किस लिए गायब हो गई और किसने करवाई। मैंने कई जगह पता किया है, मुझे अभी तक कोई इसका आंसर नहीं मिला है। नहीं, लेकिन इसका तर्क समझ आ रहा है आपको? जितने लोग थे वहां पे, जो व्यक्ति सोनिया गांधी को, जो व्यक्ति मुलायम सिंह यादव को, आप रखिए सुधांशु जी को ऑन एयर, डायरेक्टर संजय जी, माइक चेंज हो रहा है। नहीं संजय जी, अखिलेश यादव, नहीं अखिलेश यादव को क्या मालूम नहीं, भाटी जी आ रहा हूं, अखिलेश यादव को क्या मालूम नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के लिए क्या कहा है? क्या तेजस्वी यादव को नहीं मालूम कि लालू प्रसाद यादव के लिए क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने? तो क्या मजबूरी है दैट ऑल ऑफ देम आर कमिंग टुगेदर फॉर दिस मैन? तो मैं आपको एक बार इसको आप इस तरह से देखिए। लालू जी आज अगर जेल में हैं तो वो इसलिए हैं कि वो जो मनमोहन सिंह जी के यहाँ से वो जो ऑर्डिनेंस आ रहा था, अगर वो ऑर्डिनेंस आ गया होता तो लालू जी आज जेल में नहीं होते। पर राहुल गांधी ने फाड़ा किसने था? फाड़ा किसने था? राहुल गांधी। फाड़ा राहुल गांधी ने, तो राहुल गांधी के कारण वो जेल में है। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी के सबसे बड़े शुभ चिंतक वो बन गए आजकल। दिस इज अमेजिंग। तो सवाल ये अलग ही प्रकार की राजनीति हो रही है यहाँ पे, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी, सब अपने अपने मतलब के लिए है।
अच्छा, मैं आपको बतला दूं हाँ तो ये इसका क्या जवाब है? आज लालू जी से कोई पूछे उनके पास क्या जवाब है इसका? कोई जवाब नहीं है। तो खाली केजरीवाल ने किया सबके लिए, वो तो किया ही, सारे एक दूसरे के लिए करते हैं, सारे एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। सबसे मुख्य भाटी ज्यादा जो पॉइंट ज्यादा टेकन संजय जी। है, भाटी जी आपका व्यू पॉइंट चाह रहा हूँ। सुधांशु जी आ रहा हूँ नहीं, और कांग्रेस कांग्रेस पंकज जी जब आप बोलते हैं बहुत धीमे धीमे मुस्कुराते हैं दोनों संजय जी। मेन कल्प्रिट्स हैं। ओके भाटी जी आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं जी, समाजवादी पार्टी के नेता। मैं ऐश्वर्य भाई एक टिप्पणी मैं आपके प्रश्न पर करना चाहता हूं और एक टिप्पणी मैं सुधांशु जी के वक्तव्य पर करना चाहता हूं। कर लो सर। किसने आपने 3-4 बार ये प्रश्न उठाया कि केजरीवाल जिन लोगों के लिए बोलते थे, उन्हें जेल भेजने की बात करते थे, आज वो उनका साथ क्यों दे रहे हैं? तो मैं आपको ये पहले गलत थोड़ी कह रहा हूं सर कि राजनीति में जो इस स्तर तक व्यक्ति पहुंचते हो, उन्हें इतने छोटे दिल और दिमाग से नहीं सोचना चाहिए। अंडरस्टूड। छोटे इसका दिल मतलब से जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बोलते जब रहो। आदमी बड़ा महान विचारधारा उसकी होती है तब। भाटी जी आप एक समय नहीं सुनिए, मैं आपसे बात कर, देखिए मैं आपसे बात तो करूंगा, आप ये मत बोलिएगा टोक रहा है। आपने बात बोली, आप मुझे बात बताओ भाटी जी, आप एक समय वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। एक नेता ये कहता है कि मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं देश बदल दूंगा, मैं राजनीति बदल दूंगा, मैं राजनेताओं को बदल दूंगा, ये राइट में भी खराब है, ये लेफ्ट में भी खराब है, मतलब आधे इधर वाले आधे उधर वाले, सिर्फ जो थोड़े मेरे पीछे हैं वो ठीक है, राइट। अब क्योंकि उसको बड़ा बनना है तो लेफ्ट वाले भी ठीक हो गए, राइट वाले भी ठीक हो गए, है ना। लेफ्ट वाले तो वो किसको बेवकूफ, आप इसको महानता कह रहे हो। मैं कह रहा हूं संजीव झा जी की पार्टी टुक एवरीवन फॉर अ राइड, और आप कह रहे हो ठीक है। आप अखिलेश जी से बात कीजिए, अखिलेश जी आपको बताएंगे वॉज अखिलेश जी हैप्पी रैली में कि आखिरी में प्रियंका गांधी वाड्रा को बोलने दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा अखिलेश जी से बड़ी नेता है। भाटी जी आप भी जानते हैं अंदर खाने क्या चल रहा है। अब सुधांशु जी आ रहा हूं इसके बाद जी प्लीज बोलिए भाटी जी, अगर आपकी इजाजत हो। अरे इजाजत की बात नहीं है, ऐसे नाराज मत हो। अगर आपने हमें आपका भाषण सुनने के लिए बैठा है यार आप तो हम भाषण सुनते रहेंगे। हाँ बोलिए, बोलने का समय था तो थोड़ा बोलो सर, बोलो। मैं कहना ये चाहता हूं कि राजनीति में, और जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति कर रहे हो, चाहे छोटी भी राजनीति करते हो, राजनीति में भी और पत्रकारिता में भी व्यक्तिगत खुन्नस के लिए कोई जगह नहीं है, व्यक्तिगत रंजिश के लिए कोई जगह नहीं है। सबको देश हित सोचना चाहिए, समाज हित सोचना चाहिए। चिंता देश के संविधान की, देश के विकास की होनी चाहिए, देश के नागरिकों की होनी चाहिए। ये बहुत ओछी बातें हैं कि किस व्यक्ति ने मेरे बारे में क्या बोला था, किसने मेरे पिता के बारे में क्या बोला था, अब मैं उससे बदला लूं। ये बदले की भावना आम लेवल से भी निचले स्तर के लोगों में होती है। ये जो एक लेवल से उठ जाते हैं लोग, जिनका हृदय विशाल हो जाता है, जिनके अंदर समाज और देश के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, फिर वो व्यक्तिगत खुन्नस नहीं रखते। तो आपका ये सवाल ही एकदम रिजेक्ट है कि उन्होंने क्या बोला था केजरीवाल ने, आप उनके साथ खड़े हो। हम देश के संविधान के किसी व्यक्ति के लिए नहीं खड़े, हम देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए खड़े हैं। ठीक है, सवाल रिजेक्ट है। टिप्पणी जो अभी सुधांशु जी ने प्लीज बोलिए। सुधांशु जी ने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी वाकपटुता के साथ अपने आप को बचा लिया और न्यायालय को आगे कर दिया। न्यायालय की आड़ में अपने पाप छिपाने का प्रयास किया। न्यायालय की उपलब्धियां बताई, उस फैसले में ये दिया निर्णय दिया, उसमें ये निर्णय दिया। अरे भैया, न्यायालय आपके अधीन थोड़ी है। सुधांशु जी, आप न्यायालय के फैसलों का श्रेय किस आधार पर ले रहे हैं? आपने तो गंदगी मचा रखी है देश में। आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने तो अत्याचार अनाचार मचा रखा है। आप तो पकड़ के चुने हुए लोगों को, जो बहुमत से चुन के आए, जो सिटिंग मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य, मंत्री, आप उन्हें जेल भेज रहे हैं। और आप पीएमएलए एक्ट में इस तरह के प्रावधान कर रहे हैं कि जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी कोई जेल से बाहर आ नहीं पाएगा। और अगर आज संजय सिंह को 6 महीने जेल में रखने के बाद आज ईडी उनकी बेल का अपोज नहीं कर रही है, तो इसका मतलब उन्हें जेल में रखने की जरूरत नहीं थी। तो इन 6 महीने का हिसाब कौन देगा? बताओ संजय। 6 महीने सुधांशु जी, उन्हें रहना पड़ा भाई बड़े चालाक आदमी हैं, परेशानी भुगतनी पड़ी है, ओके, दर्द भुगतना पड़ा, इसका जवाब कौन देगा? इसका सुधांशु जी जवाब दीजिए।